हेलो एवरीवन। मित्रों, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, हम उनके मॉडल पेपर पे अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। इससे पहले मैंने आपको एसएसटी का दूसरा मॉडल पेपर भी करवा दिया है। उसके हमने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। जो दूसरे मॉडल पेपर के जो बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में अपन देख लेंगे। इसी 75 क्वेश्चनों के साथ में और इस वीडियो के साथ में हमारे 2 मॉडल पेपर हमारे एसएसटी के कंप्लीट हो जाएंगे। आप सारी जो वीडियो है वो सारी वीडियो आप जरूर देखें। मित्रों आपके मैं एग्ज़ाम से पहले 20 मॉडल पेपर करवा दूंगा, आप मेरे साथ बने रहे। इससे पहले अपने सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो प्रथम पेपर था उसके ऊपर मॉडल पेपर पे अध्ययन कर रहे थे। आरपीसी सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से पहले लिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे मॉडल पेपर को मिल जाएंगे, आप उनको भी देख लें। आपके ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूँ कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी मित्र वीडियो को लाइक करें तथा शेयर कर दें और जो नए मित्र हमसे जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मित्रों टेलीग्राम चैनल बना हुआ है यूट्यूब चैनल के नाम से ही, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो, यदि आप नहीं चाहते तो मत करिएगा, अपनी इच्छा पे डिपेंड है दोस्तों। हाँ जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। हाँ जी 75 क्वेश्चन हमने इससे जो पहला वीडियो था 2 नंबर मॉडल पेपर के, हमने 75 क्वेश्चन उसमें देख लिए हैं। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है मित्रों। हाँ जी 76 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी देखिएगा, राज्य को पीछे धकेलो निम्नलिखित में से किस अवधारणा से जुड़ा है। तो जी राज्य को पीछे जो धकेलना है ये कौन सी अवधारणा से जुड़ा है, ये आपके निजीकरण और उदारीकरण से जुड़ा हुआ है। मित्रों किससे जुड़ा हुआ है, निजीकरण और उदारीकरण। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप कर लीजिएगा 1 नंबर आंसर अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ जी 77 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता सद्भाव बनाने व बढ़ाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बताइएगा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा सकता है, धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी, प्रचार प्रसार के साधन या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये जो सारे हैं ना, धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी, प्रचार प्रसार के साधन, ये सारे क्या करेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डी नंबर एक्शन जो ऑप्शन हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा साहब। 77 का डी नंबर ऑप्शन सही कर लीजिएगा। समाज एक अमूर्त धारणा है, यह कथन किस विद्वान का है, बताइएगा यह कथन किसका है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो कौन सा हो जाएगा मित्रों। अपने उत्तर का भी मिलान साथ करते रहिएगा और अंत में मुझे अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा मित्रों। इसका जो आंसर हो जाएगा ई.बी. रूटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मित्रों बी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, अपन क्या कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हैंडल कोशिश करने। आपका जो कीमती समय है दोस्तों उसको भी बर्बाद ना किया जाए और अपनी जो तैयारी है उसको भी आप इस टेस्ट के माध्यम से आंक सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है, श्रमिक संघ, ग्राम मित्र मंडली या राष्ट्र। तो बताइएगा इस क्वेश्चन के क्या आंसर होने वाला है मित्रों। हाँ जी आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। तो सी इसका आंसर हो जाएगा मित्र मंडली, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 79 का सी नंबर जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने, संदर्भ समूह के अंदर, बताइएगा किसने किया था। हाँ जी मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है जी, हर्बर्ट हाइमैन ने क्या किया था, संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम उपयोग किया था। 1 नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदस्यता नहीं होती है। तो बताइएगा सदस्यता किसकी नहीं होती, समिति, समुदाय, सामाजिक समूह या संस्था की। तो संस्था की क्या होती है, सदस्यता नहीं होती है, याद रखिएगा हमेशा के लिए मित्रों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा साहब। संस्कृति को इंद्रिय परक, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में किसने वर्गीकृत किया है। तो बताइएगा इन ऑप्शनों के अनुसार क्या आंसर रहने वाला है मित्रों। हाँ जी 82 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोरोकिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोरोकिन, आपका डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सी मेल के समूह वर्गीकरण का आधार है। सी मेल के जो समूह वर्गीकरण है उसका आधार क्या बताइएगा आप, सामाजिक संबंधों की प्रकृति या आकार या सदस्य की प्रकृति। तो सी मेल के अनुसार वर्गीकरण का प्रमुख आधार हो जाता है हमारा आकार हो जाता है। क्या हो जाता है, आकार। सी नंबर आंसर क्या कर लीजिएगा, इसका करेक्ट कर लीजिएगा मित्रों। 84 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन से प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित है, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व या असुर। तो हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन सा प्रशस्त, मान्य एवं प्रचलित है, तो कौन कौन सा मान्य और प्रचलित है बताइएगा। हाँ जी 84 नंबर क्वेश्चन है साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों 1 और 2। हाँ जी ये आर्ष और प्रजापत्य, ये क्या है, इसके
ये दोनों प्रचलित हैं मित्रों, ये मान्य और दोनों हिंदू विवाह में प्रचलित हैं। से अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन है जी, निम्न में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जा सकता? तो आधुनिक परिवार का जो आवश्यक लक्षण नहीं मान सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, वो हो जाएगा आपका विवाह के बाद यौन संबंध। दोस्तों ये है विवाहोत्तर यौन संबंध, ये आपका सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। किबुचिन है, किबुचिन क्या है बताना आपको? किबुचिन क्या है? एक जनजातीय नृत्य है, परिवारों का समूह या मैक्सिको का एक धार्मिक पंथ है, ये विस्तृत परिवारों के लिए गौरव शब्द है। तो किबुचिन क्या हो जाएगा आपके लिए मित्रों? किबुचिन हो जाएगा परिवार का समूह है, हो जाएगा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, तो बताइएगा इसका क्या आंसर रहने वाला है? हाँ जी 87 नंबर क्वेश्चन है जी, जो इसका आंसर रहेगा मित्रों क्या रह जाएगा आपके अनुसार? इसका आंसर रह जाएगा मित्रों, निम्नलिखित में कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं? जी वंशाक्रम में इसकी विशेषताएं होती है, सशस्त्र इसकी विशेषता होती है, अंतर्विवाह इसकी विशेषता होती है, 1 2 3 ये सारी क्या है? 1 2 3 इसकी विशेषता होती है। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा मित्रों। 88 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्न में से कौन मानता है कि एक व्यक्ति की वर्ग प्रस्तुति मूलतः उसकी बाजार परिस्थिति है? तो कौन मानता है मित्रों? मार्क्स, दुर्खिम, वेबर या संत साइमन? हाँ जी, कौन मानता है मित्रों? तो वेबर मानता है। कौन मानता है? वेबर। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारकों का समूह है सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कौन सा समूह है जो सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से संबंधित हो जाएगा मित्रों? तो इसमें हो जाएगा आपका कौन कौन सा हो जाएगा? सी कामट, स्पेंसर और मार्क्स, ये तीनों क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन के रेखीय दृष्टिकोण से ये संबंधित हो जाएंगे आपके। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। हाँ जी सी नंबर कर लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर मित्रों। 89 नंबर क्वेश्चन था। 90 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के सामने, वर्ण व्यवस्था प्रमुखतः गुण तथा कर्म पर आधारित थी, यह कथन किस विद्वान का है? तो वर्ण व्यवस्था थी वो प्रमुखतः किस पे? गुण तथा कर्म पर आधारित थी। दोस्तों ये कथन देने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये कथन देने वाले व्यक्ति थे मित्रों डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे मित्रों? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। 1 नंबर आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत चुनौती नहीं है? तो बताइएगा भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत चुनौती नहीं पूछा गया, सांप्रदायिकता, जातिवाद, प्रजातंत्र और वेश्यावृत्ति। तो कौन सी नहीं है पूछा गया आपसे? तो प्रजातंत्रवाद है, ये चुनौती नहीं है मित्रों। ये सांप्रदायिकता ये भी हमारे आज समाज के अंदर चुनौती है, जातिवाद भी है, वेश्यावृत्ति है, और ये नहीं है। हमसे पूछा गया था नहीं, तो सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा मित्रों। सोशल चेंज पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई है? आपसे पूछी गई है सोशल चेंज पुस्तक, तो बताइए किसके द्वारा लिखी गई है सोशल चेंज मित्रों? हाँ जी क्या आंसर रहने वाला है? WF आर्कबर्ग 1922 के अंदर ये पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा मित्रों। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर घुरिया ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो जाति की पूछा गया कितनी विशेषताएं होती हैं जाति की? तो डॉक्टर घुरिया के अनुसार मित्रों तो बताइए कितनी होती है साहब? हाँ जी 6 हो जाती है। कितनी होती है? 6 विशेषताएं होती है डॉक्टर घुरिया के अनुसार मित्रों, याद रखिएगा डॉक्टर घुरिया के अनुसार। हाँ जी 94 नंबर है, आश्रम व्यवस्था का सही क्रम बताना जी साहब को। आपको आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है, ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मित्रों। हाँ जी आश्रम व्यवस्था में सबसे सही क्रम मैं बता देता हूँ कौन सा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। हाँ जी ब्रह्मचार्य सबसे पहले, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास मित्रों। तो संन्यास अंतिम में हो जाएगा आपका। हाँ जी सी नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है जी आपका स्क्रीन के ऊपर। भारत सरकार ने सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित किया था? तो भारत सरकार के द्वारा पूछा गया सर्वप्रथम भ्रष्टाचार निवारण कानून कब पारित होता है मित्रों? तो भ्रष्टाचार निवारण कानून है वो आपका होता है 1947 के अंदर। कब होता है मित्रों? 1947 के अंदर ये पारित होता है। 96 नंबर क्वेश्चन कर लीजिएगा, देखिएगा लोक प्रशासन में लोक का अर्थ क्या है? तो लोक का अर्थ पूछा गया नागरिक सरकार या राज्य कार्यकारिणी। दोस्तों लोक प्रशासन के अंदर इसका अर्थ हो जाएगा सरकार मित्रों। क्या हो जाता है? हाँ जी सरकार से इसका लोक का अर्थ निकाल सकते हैं मित्रों। हाँ जी क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा है तो मित्रों ये क्लास भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करो, और सारे जितने मित्र इस क्लास को देखते हैं वो एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। और जो नए मित्र हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने जो पुराने मित्र जुड़े हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोनों दोस्तों मिलकर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें मित्रों। हाँ जी
97 नंबर है, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है जनता की देखभाल करना, उनका ख्याल रखना और कार्य को संपादित करना। यह किस भाषा से लिया गया है मित्रों? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किस भाषा से लिया गया है मित्रों? एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा भी आपको यहाँ इस क्वेश्चन में बता दी गई है और ये भाषा भी आपको किस भाषा से ली गई है ये भी बता दिया गया है। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा साहब लैटिन। लैटिन से ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लिया गया है। हाँ जी, अब आ जाएगा पोस्ट कॉर्ब शब्द में प्रबंध के किस महत्वपूर्ण कार्य को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो पोस्ट कॉर्ब में शब्द कौन सा शब्द में महत्वपूर्ण कार्य सम्मिलित नहीं किया गया? कार्मिक प्रबंध, प्रतिवेदन, संगठन या नेतृत्व। दोस्तों क्या आंसर रहेगा आपके अनुसार? हाँ जी, इसका जो आंसर रह जाएगा हमारा डी नंबर है, नेतृत्व को सम्मिलित नहीं किया गया मित्रों। 99 नंबर क्वेश्चन देखेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। लोक प्रशासन में 3M में क्या सम्मिलित नहीं है? जो 3M दे रखे हैं उसमें सम्मिलित क्या नहीं है? मेथड, मनी, मैन या मटेरियल। तो बताइए क्या सम्मिलित नहीं है मित्रों 3 मैन के अंदर? अपन बात कर लेते हैं क्या क्या सम्मिलित हैं। तो 3 मैन जो है उसके अंदर मेथड शामिल होता है, मैन सम्मिलित होता है और मटेरियल सम्मिलित होता है। मनी ये जो है इसमें सम्मिलित नहीं होता है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब आपका। 100 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके सामने। प्रशासन की प्रकृति के एकात्मक दृष्टिकोण का संबंध है। तो प्रशासन की जो एक प्रकृति है उनके एकात्मक दृष्टिकोण का संबंध पूछा गया साहब आपका। हाँ जी, क्या हो जाएगा साहब? हाँ जी, इस क्वेश्चन का हो जाएगा समस्त कर्मचारियों की गतिविधियों से हो जाएगा। मतलब इसका क्या संबंध हो जाएगा? इसका समस्त कर्मचारियों की गतिविधियों से इनका संबंध हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखेगा, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस दावे को चुनौती दी थी। तो लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इस दावे को चुनौती देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? हाँ जी, कौन थे मित्रों? फेरल हैडी ने क्या किया था? इसको चुनौती दिया था मित्रों। बी नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा साहब। 102 नंबर है, विकासशील राज्यों में लोक प्रशासन की भूमिका निम्न में से क्या है? तो विकासशील राज्यों में पूछा गया लोक प्रशासन की भूमिका क्या है? तो बताइए क्या भूमिका रहने वाली है? हाँ जी, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तन लाने में आवश्यक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का संपादन करने वाला लेखक कौन है मित्रों? ये जो पुस्तक दे रखी है आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस पुस्तक का लेखक पूछा गया आपसे, तो कौन हो जाएगा मित्रों इसका लेखक? हाँ जी, डिवाइड वाल्डो इसका क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा मित्रों। बी नंबर आंसर क्या कर लीजिएगा? करेक्ट कर लीजिएगा। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। नवीन लोक प्रशासन विचारधारा किस तत्व पर बल देती है? तो नवीन लोक प्रशासन विचारधारा पूछी गई है, किस तत्व पर बल देती है मित्रों? हाँ जी, ये देती है आपके किस पे? सामाजिक समता पे ये आपके बल देती है मित्रों। सी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कम समय में अपने ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहे हैं दोस्तों, इनकी व्याख्या आप अपने बुक में देख लीजिएगा। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, इनका सिर्फ आपके लिए क्या कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है साहब। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन है, इस गतिविधि को हर्बर्ट साइमन प्रशासन का हृदय कहता है। नेतृत्व, सम्मान या पर्यवेक्षण या निर्णय, क्या आंसर रहने वाला है मित्रों इस क्वेश्चन का? हाँ जी, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका निर्णय प्रक्रिया हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? निर्णय प्रक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। शासन में निर्णय करना बहुल क्रिया है, कथन किसका है? सेक्लर हेडसन का, टेरी का, साइमन का या बर्नार्ड का? दोस्तों ये जो कथन है साहब वो किसका हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा सेक्लर हेडसन का, ये कथन हो जाएगा मित्रों। 1 नंबर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। 107 नंबर क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर, एएच मास्लो की 5 आवश्यकताओं में से कौन सम्मिलित नहीं है? मित्रों ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। एएच मास्लो की 5 आवश्यकताओं में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो बताइए कौन सम्मिलित नहीं है? हाँ जी, ये सम्मिलित नहीं है आपके सामाजिक प्यार, इसमें ये सम्मिलित नहीं किया गया है। मास्लो की जो 5 अवस्थाएं हैं उसमें ये सम्मिलित नहीं किया गया। ये सम्मिलित किया गया है, ये भी किया है, ये भी किया है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं किया गया। 108 नंबर क्वेश्चन है साहब आपके स्क्रीन के ऊपर, अभिप्रेरणा की विचारधारा एक्स का प्रतिपादन करने का वाला था दोस्तों। अभिप्रेरणा की जो विचारधारा है एक्स, तो एक्स को प्रतिपादन करने वाला कौन था मित्रों? ये बताना है आपको। हाँ जी, इसका हो जाएगा डगलस मैकग्रेगर दोस्तों। कौन हो जाएगा? डगलस मैकग्रेगर था इसका प्रतिपादन करने वाला। 109 नंबर क्वेश्चन देखेगा, नियमन को सम्मिलित करिएगा मित्रों, इनको आपको सम्मिलित करना है, तो देखिएगा क्या सम्मिलित हो जाएगा आपके अनुसार। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ये हो जाएगा टी कृष्णाचार्य हो जाएगा HM पटेल दोस्तों, और गुलजारी लाल जो नंदा है इसका हो जाएगा आपका LP सिंह। राजीव गांधी का हो जाएगा मित्रों क्या? हाँ जी, AP वेंकटरमन हो जाएगा। राम जेठमलानी का हो जाएगा आपका किरण अग्रवाल दोस्तों। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन है, सरकार में नीति निर्माण करने में एक मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है,
तो एक मंत्री का जो प्रमुख सलाहकार कौन होता है? विधायक, विशेषज्ञ, पत्रकार या सामान्य है? तो क्या होता है मित्रों? हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सामान्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 111 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासन में लाल फीताशाही का क्या अर्थ है? तो बताइएगा, लाल फीताशाही का अर्थ क्या होता है मित्रों? विलंब, पक्षपात, लोक सेवकों की लापरवाही या कार्य के भार का बारीकी से जांच मित्रों। तो लाल फीताशाही का जो अर्थ होता है वो होता है विलंब होता है मित्रों। क्या होता है? विलंब, इसका क्या होता है? अर्थ होता है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोकपाल के वेतन भत्ते पेंशन संबंधी विषय निम्न में से कैसे निश्चित किए जाते हैं? तो कैसे निश्चित किए जाते हैं दोस्तों? लोकपाल के जो वेतन भत्ते वगैरह होते हैं ये किए जाते हैं व्यवस्थापिका के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? व्यवस्थापिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 112 नंबर का 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा मित्रों। अंत में मुझे अपना स्कोर जरूर बता दिए करेंगे। हाँ जी, कितना आपका क्वेश्चन आपके सही रहे हैं ये भी आप मुझे कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सम्मिलित कीजिएगा सूची 1 और सूची 2 को। ऋग्वेद की विधियों का वर्णन एक तरफ दे रखे हैं आपके, ये वेद दे रखे हैं, एक तरफ इनके क्या दे रखे हैं, इनमें वर्णन क्या है ये दे रखा है आपका। तो देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं सुमेलित करने से, अपन करते हैं सुमेलित। ऋग्वेद क्या है दोस्तों? ऋग्वेद का संबंध हो जाएगा देवताओं की स्तुति या प्रार्थना दोस्तों। और यजुर्वेद का क्या अर्थ हो जाएगा? यजुर्वेद का अर्थ हो जाएगा दोस्तों यज्ञ की विधियों का वर्णन। और सामवेद का क्या अर्थ हो जाएगा मित्रों? सामवेद का हो जाएगा संगीत प्रधान। और अर्थवेद का आपका हो जाएगा आपका दोस्तों क्या? अर्थवेद का हो जाएगा जादू, टोना, तंत्र, मंत्र हो जाएगा साहब। 4, 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है साहब, अद्वैतवाद का अर्थ बताना आपको। ज्ञाता व ज्ञेय में भेद होना, ज्ञाता व ज्ञेय में अभेद होना, जगत ईश्वर में भेद होना, दो तत्वों का होना मित्रों। तो अद्वैत का अर्थ पूछा गया है आपसे मित्रों, क्या आंसर रह जाएगा इसका? हाँ जी, अद्वैत का जो अर्थ है ज्ञाता व ज्ञेय में अभेद होना मित्रों। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखेगा, तजलान की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो जो तजलान की अवधारणा है वो किसने प्रतिपादित की थी दोस्तों? ये पूछा गया है। तो प्रतिपादन किया गया था, क्या प्रतिपादन किया गया था ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों क्या किया गया था? छांदोग्य उपनिषद में तजवाल की अवधारणा प्रतिपादित हुई थी मित्रों। हाँ जी, उपनिषदों में सत्य की स्थितियां मानी गई है। तो सत्य की स्थितियां निरपेक्ष, ब्रह्मा, ईश्वर, विश्वात्मा, हाँ जी, जगत, क्या मानी गई है सत्य की स्थितियां? तो सत्य की जो स्थितियां मानी गई मित्रों क्या मानी गई है? हाँ जी, ये सारी क्या है? ये सत्य की स्थितियां मानी गई है। तो निरपेक्ष, ब्रह्मा, ईश्वर, विश्वात्मा, जगत, ये सारी क्या है? सत्य की स्थितियां मानी गई है उपनिषदों में दोस्तों। तो सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा साहब। 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुकरात दार्शनिक थे। तो सुकरात दार्शनिक किससे संबंधित थे? बुद्धिवादी थे, अनुभववादी थे या सामान्यवादी थे या इनमें से कोई नहीं? तो सुकरात दोस्तों पूछेगा आपसे क्वेश्चन है, सुकरात दार्शनिक किन में थे? हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात क्या थे? बुद्धिवादी थे। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 117 नंबर का 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। देकार्त द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए तर्कों में सम्मिलित है। तो देकार्त द्वारा पूछा गया ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए तर्कों में सम्मिलित क्या क्या है? तो बताइएगा आप क्या क्या सम्मिलित है इसके अंदर। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? हाँ जी, ये सारे क्या है इसमें सम्मिलित हो जाएंगे मित्रों। सत्ता मूलक या तत्वविमासीय युक्ति ये भी सम्मिलित हो जाएगा। अनुभव मूलक या कार्य कारण मूलक युक्ति ये भी सम्मिलित हो जाएगा। सहशास्त्री मूलक या विश्व मूलक युक्ति दोस्तों ये सारे क्या है? ये इसके शामिल हो जाएंगे देकार्त के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व में दोस्तों। देकार्त है, देकार्त क्या प्रयोजनवाद है, यंत्रवादी है, सर्वेश्वरवादी है या अनुभववादी है? देकार्त क्या है मित्रों बताइएगा। हाँ जी, जो देकार्त हैं वो है आपके यंत्रवादी है मित्रों। क्या है? हाँ जी, देकार्त क्या एक यंत्रवादी हैं। ठीक है जी। 120 नंबर क्वेश्चन देखेगा, देकार्त किस पर संदेह नहीं करता है? जो देकार्त है वो किस पर संदेह नहीं करता? जगत पर, ईश्वर पर, इंद्रियों पर या आत्मा पर? तो देकार्त किस पर संदेह नहीं करता मित्रों? हाँ जी, आत्मा पे कभी वो संदेह नहीं करता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा आपका? आंसर है करेक्ट हो जाएगा साहब। 121 नंबर देखेगा, उपयोगितावाद को कहा जाता है। तो उपयोगितावाद को क्या कहा जाता है मित्रों? हाँ जी, उपयोगितावाद को कहा जाता है स्वार्थ मूलक सुखवाद कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? स्वार्थ मूलक सुखवाद कहा जाता है उपयोगितावाद को। 1 नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिए। मिल नैतिक उपयोगितावाद का मूल आधार किसे मानते हैं? जो मिल है वो नैतिक उपयोगिता का मूल आधार किसे मानते हैं? मनुष्य की स्वार्थवर्ती, मनुष्य की सुखवादी प्रवृत्ति, मनुष्य की परोपकारवर्ती या उपयुक्त सभी दोस्तों। जो मिल हैं वो किसको मानते हैं मित्रों? वो मानते हैं मनुष्य की परोपकारवर्ती को क्या मानते हैं? उपयोगितावाद का मूल आधार मानते हैं।
सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा मित्रों। निर्वर्तनवाद के अनुसार दंड का उद्देश्य है, तो दंड का उद्देश्य बताइएगा क्या है। हाँ जी, आंसर आ चुका है मित्रों। दंड का जो उद्देश्य है व्यक्ति को अन्य के तथा समाज के लिए साधन के रूप में प्रयुक्त करना। दोस्तों क्या हो जाएगा, व्यक्ति को अन्य तथा समाज के लिए साधन के रूप में क्या करना, प्रयुक्त करना मित्रों। एक नंबर आंसर हो जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन का राइट। कांट द्वारा किए गए कर्मों के वर्गीकरण में सम्मिलित है। जो कांट द्वारा पूछे गए किए गए कर्मों में क्या सम्मिलित है, तो बताइए क्या सम्मिलित है मित्रों। हाँ जी, इसमें सम्मिलित हैं आपके इच्छा, प्रवृत्ति, संवैगिक भावना आदि से प्रेरित कर्म, स्वार्थ के वशीभूत होकर किए गए कर्म, कर्तव्य की चेतना पर आधारित कर्म, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा मित्रों। कांट के अनुसार नैतिक नियम है, तो नैतिक नियम क्या है कांट के अनुसार मित्रों। हाँ जी, नैतिक जो नियम है वो प्राग अनुभविक और तर्क बुद्धि पर आश्रित होते हैं। सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा मित्रों। 126 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्मचार्य आश्रम का प्रारंभ किस संस्कार से होता था। तो ब्रह्मचार्य आश्रम का पूछा गया है प्रारंभ किस संस्कार से होता था मित्रों। हाँ जी, उपनयन से होता था। किससे होता था, उपनयन से। ब्रह्मचार्य आश्रम का क्या होता था, प्रारंभ होता था इस संस्कार करने के बाद में। हाँ जी, गीता से संबंधित कथन है, तो गीता से संबंधित कथन कौन सा सही है बताना है आपको। हाँ जी, जो गीता से संबंधित कथन है, गीता में समस्त कामनाओं का त्याग कर सभी अवस्थाओं में समान भाव रखने वाले स्थित प्रज्ञा कहा गया है, ये भी सही है। गीता में चातुर्ण्य की सृष्टि का आधार गुण व कर्म का विभाग माना गया, ये भी सही है। गीता में ज्ञान यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया दोस्तों, ये भी सही है। तो सारे ये क्या हैं आपके सही हो जाएंगे। तो डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 127 का डी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। आपको सम्मिलित करना है मित्रों सूची 1 से सूची 2 को, तो देखिएगा अपन सम्मिलित करते हैं। हाँ जी, तो इसका सम्मिलित हो जाएगा जिन या वितराग जिसने राग द्वेष या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो जिन या वितराग कहते हैं तीर्थकर दोस्तों, संसारिक भवसागर को पार करने वाला मुक्त पुरुष, ये हो जाएगा आपका सामने वाला। निर्ग्रंथ, तो इसका 3 नंबर ही हो जाएगा, समस्त सांसारिक बंधनों में ग्रंथि को तोड़ने वाला। अरहंत, राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर सर्वज्ञ सिद्ध पुरुष दोस्तों, ये ऐसे जैसे लिखे हुए ऐसे ही सही है। 1 2 3 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्रों। ये क्वेश्चन था आपका इंपॉर्टेंट। हाँ जी, 129 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन व जैन दर्शन में मोक्ष को कर्म से कहा गया है। तो मोक्ष को क्या कहा गया है, ये पूछा गया आपसे। हाँ जी, बताइएगा मोक्ष को क्या कहा गया है। हाँ जी, मोक्ष को कहा गया है निर्वाण कैवल्य, ये कहा गया मोक्ष को मित्रों। बी नंबर क्या था इसका, राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार मूल सद्गुण कौन से हैं। तो गांधी जी के अनुसार पूछे गए हैं मूल सद्गुण मित्रों। तो गांधी जी के अनुसार मूल सद्गुण होते हैं अहिंसा मित्रों, सत्यावी, अहस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, अभय और ईश्वर के प्रति आस्था, ये सारे क्या है गांधी के अनुसार मूल सद्गुण हो जाएंगे सभी। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर है मित्रों। यदि ये सारे क्वेश्चनों का स्तर अच्छा लग रहा है मित्रों, इससे यदि मैं आपके लिए कुछ न कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप मेरे लिए एक काम कर दीजिएगा, ये अपना ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। हाँ जी, और लाइक भी इस वीडियो को जरूर कर दे मित्रों। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर दो मित्रों। सर्वप्रथम शिक्षण में सहसंबंध का उपयोग करने वाला विचार किसने दिया था, फर्ग्यूसन ने, मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने या वॉटसन ने। तो सर्वप्रथम पूछा गया शिक्षण में सहसंबंध का उपयोग करने वाला विचार कौन था, तो हर्बर्ट। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, अब 132 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है या करती है। वह सीखने के लिए किस पहलू पर बल देता है या देती है। तो बताइएगा किस अपने पहलू पर बल देती है वो कृषि के क्षेत्र के अंदर। हाँ जी, वो देती है साहब किस पे, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। दोस्तों दोनों का क्या करना है, दोनों की तुलना करेगी और दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए आपको उसका चीज़ पे समझाने की कोशिश करेगी मित्रों। तो बी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से ... पर बल देता है। तो सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है, हाँ जी, वो देते हैं बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो बताइएगा
राष्ट्रीय स्तर पर पूछा गया सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। हाँ जी, इसकी जो विशेषता हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी मित्रों, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। साहब एक नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर 31 34 का एक नंबर आंसर कर लीजिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ग्लोब, विश्व का राजनीतिक मानचित्र, सामाजिक मानचित्र या पृथ्वी का पोस्टर। तो सबसे ज़्यादा बताइएगा, सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो जाएगा इनमें से। यदि अपन क्या समझा रहे हैं, महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र आकार दर्शा रहे हैं अपन, तो किसका उपयोग करेंगे मित्रों। हाँ जी, ग्लोब का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे साहब, ग्लोब का प्रयोग करेंगे। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था। तो बताइएगा माध्यमिक विद्यालयों के लिए क्या प्रतिपादित किया था इनमें से। हाँ जी, इसका हो जाएगा उत्पादक परियोजनाएं हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, सी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। 137 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। तो सामाजिक विज्ञान में पूछा गया मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या, छात्रों के ज्ञान की जांच करना, उत्तम कक्षा अध्यापन, ये शैक्षिक नियोजन, ये शारीरिक विकास दोस्तों। तो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान में वो होता है आपका छात्रों के ज्ञान की जांच करना। क्या करना, छात्रों की जांच करना मित्रों। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया आपसे। जो अच्छे मूल्यांकन होते हैं उनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है साहब। हाँ जी, वेदता होती है, ये विशेषता आपकी होती है मित्रों। विश्वसनीय होती है, वस्तुनिष्ठ होती है, लेकिन कौन सी नहीं होती, नकारात्मकता नहीं होती है। पूछा गया हमसे क्या है, पूछा गया हमसे नहीं। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष बताइएगा मित्रों। पुस्तक में पढ़ने में वो कठिनाई अनुभव कर रही है और अपन क्या करते हैं, श्यामपट्ट पर कोई चीज़ लिखी होती है वो ठीक ढंग से पढ़ लेती है, तो उसका कौन सा दृष्टि रोग हो जाएगा। हाँ जी, वो हो जाएगी दूरदृष्टि दोष हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दूरदृष्टि रोग उसका हो जाएगा मित्रों। 140 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है। तो सामाजिक विज्ञान में बताना सबसे हाँ जी को सबसे जो सहायक सामग्री होती है उपयोगी कौन सी होती है मित्रों। हाँ जी, कौन सी होती है, हाँ जी, दृश्य और श्रव्य, ये सामग्री जो सहायक होती है मित्रों ये सबसे उपयोगी मानी जाती है, जो शिक्षण सामग्री सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। सी नंबर आंसर 140 का। इतिहास का मूल सिद्धांत क्या है। इतिहास का मूल सिद्धांत क्या होता है मित्रों। हाँ जी, जो इतिहास का जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान कराना। क्या कराना, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसका क्या करवाना, ज्ञान करवाना। डी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब आपका। हाँ जी, हम क्या कर रहे हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों, अपन हल करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, आपका वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इस चैनल के साथ में। हाँ जी, 142 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कक्षा में विद्यार्थियों को वोट देने की संपूर्ण प्रक्रिया क्यों व कैसे का योजना के अनुसार करवाया व लेखा जोखा रचना उदाहरण है। तो बताइए किसका उदाहरण, कौन सी विधि का उदाहरण है ये। हाँ जी, ये हो जाएगा आपकी परियोजना विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी साहब, परियोजना विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा हो जाएगा, व्याकरण, श्रव्य, दृश्य या कार्य निर्धारण या वाद विवाद। कौन सा साधन सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों। हाँ जी, श्रव्य दृश्य, ये साधन सबसे इंपॉर्टेंट है मित्रों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। 144 क्वेश्चन नंबर है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, बताइए क्या आंसर रहने वाला। संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल धरातल पर बनाया गया पैमाना पर आधारित रूढ़िगत चित्र को कहा जाता है, मानचित्र कहा जाता है, विषयगत मानचित्र या ऐतिहासिक मानचित्र या सामाजिक मानचित्र, क्या कहा जाएगा मित्रों। हाँ जी, आप सामाजिक पढ़ रहे हो तो आप सामाजिक इसका मत कर देना आंसर। हाँ जी, क्या कहते हैं, मानचित्र ही कहते हैं उसको। क्या कहते हैं साहब, मानचित्र कहते हैं। कहीं आप सामाजिक अध्ययन का यदि छात्र हैं तो आप ये सामाजिक मानचित्र मत कर देना। हाँ जी, ये गलत है ना साहब, एक नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर है साहब, नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। तो नगर निगम की जो बैठक है कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है, तो कैसे करवाएंगे साहब, किसका प्रयोग करेंगे। हाँ जी, पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण करके उसका क्या करेंगे अपन समझा देंगे उदाहरण करके दोस्तों, है ना। नगर निगम की बैठक को क्या करेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा कैसे करवाएंगे, पाठ्य वस्तु के जो नाटकीकरण है, जो अलग अलग नाटक दे रखे हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उनके अनुसार अपन किसको क्या कर लेंगे,
हाँ जी, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है, तो शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्य का जो चर्या है उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका। हाँ जी, तो क्या होने वाला है इसका आंसर। हाँ जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हाँ जी, निम्न में से किस का प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता, तो प्रतिरूप पूछा गया किसका नहीं बना जा सकता, ऐतिहासिक स्थापत्य कला का, वंशक्रम का, पवन चक्की का, या देवी देवताओं का। दोस्तों किसका प्रतिरूप नहीं बनाया जा सकता साहब। हाँ जी, ये वंशक्रम होता है, इसका प्रतिरूप दोस्तों नहीं बनता है। हाँ जी, ठीक है साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए दावा करने वाली पद्धति कौन सी हो जाएगी दोस्तों, प्रोजेक्ट पद्धति, आगमन पद्धति, या व्याख्यान पद्धति, या पाठ्य पुस्तक पद्धति। दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी जो छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना है हमने, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, प्रोजेक्ट पद्धति हो जाएगी। एक नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार अध्यापक होता है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया अध्यापक क्या होता है, अधिकारी, नेता, सहायक या उपरोक्त सभी। हाँ जी, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो अध्यापक होता है वो सब होता है आपका सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है, अधिकारी भी नहीं होता मित्रों, ना नेता होता है, और क्या होता है वो सहायक होता है आपका। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है जी आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, सारे मित्र एक बार क्या करना है आपको, सारे मित्र मिलकर एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी एक शेयर कर दिया करो। दोस्तों जो आपका स्टडी चैनल बना हुआ है उसके अंदर आप ग्रुप के अंदर ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये शेयर किया करो मित्रों। हाँ जी, हमारा परिवार थोड़ा सा बढ़ना चाहिए मित्रों, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी, तो ऐसे करके मैं आपसे 20 मॉडल पर आपके एग्जाम से पहले आपको करवा दूंगा साहब। हाँ जी, पारदर्शिक विधि में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया जाता है, स्थान की बनावट, धरातल दशा, प्राकृतिक दशा, या सभी। तो पारदर्शिक विधि में सर्वप्रथम किसका अध्ययन किया जाता है, ये स्थान की बनावट, धरातल दशा, प्राकृतिक दशा, और इसका आंसर हो जाएगा साहब कौन सा, यह है सभी हो जाएगा। सभी दोस्तों का धन्यवाद अंत तक देखने के लिए क्लास को, थैंक यू सो मच।